गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 7 फरवरी 2023 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम 61 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को कर लेंगे और एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जो है इससे संबंधित ईवीएस के क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे पहले भी जो है हमने इस पेपर का सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दिया है चैनल पर। तो प्लेलिस्ट है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने अपलोड कर रखा है। एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके जरूर देख लें। और इससे पहले भी जो है जो भी सीटेट परीक्षाओं का एग्जाम हुए थे, ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, ऑफलाइन एग्जाम हुए थे, सभी पेपर का जो है हमने इसी प्रकार से जो है वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है 61। टेपियोका अर्थात कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? तो देखिए ऑप्शंस है पत्ती, मेघालय, यानी कि एक जो है खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, ठीक है। या वो पत्ती भी हो सकता है, डंठल भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है। और किस राज्य में जो है यह जो है प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है टेपियो का, ठीक है। तो देख लेते हैं। पत्ती मेघालय, डंठल कश्मीर, जड़ केरल, फूल तमिलनाडु। तो देखिए टेपियोका जो है, तो देखिए टेपियोका जो है ये सबसे जो है केरल में अधिक उपयुक्त होता है। इसको जो है सबसे खाना में जो है उपयोग किया जाता है और इसका जो जड़ होता है वो खाने योग्य हिस्सा होता है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 जड़ केरल। केरल राज्य में बहुत मात्रा में जो है इसको उगाया जाता है और ये जो है वहाँ का फेवरेट फूड है। वहाँ के लोग जो है इसे खाना में खाना पसंद करते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 देख लेते हैं। ए की कमी से रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत है। ए बी सी क्रमशः क्या है? तो यहाँ पे देखिए ए बी सी करके क्वेश्चन अधिक दिया गया है इस पेपर में। 7 फरवरी का ये पेपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दिया गया है तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बच्चों को। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ए यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसी में से एक है, ठीक है। तो आपको जो है इसका सेंटेंस से मिलाना है, इसमें जो है ए कौन सा हो सकता है। जैसे कि ए की कमी से रक्त अल्पता एनीमिया होता है। तो ए जो है कोई बीमारी है, ठीक है। माफ कीजिएगा, कोई चीज है, मिनरल है जिसकी कमी से जो है एनीमिया होती है, ठीक है। और बी और सी ए के उत्तम स्रोत है, यानी कि जो मिनरल्स का स्रोत है वो कौन कौन से है जिससे जिससे जो है ए पाया जाता है, अर्थात कि जो मिनरल्स जो है पाया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। देख देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। कैल्शियम है, दूध, अंडे, लोहा, आयरन। दूध, अंडे, लोहा, आयरन, पालक, खजूर। कैल्शियम, पालक, खजूर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3, क्योंकि आयरन की कमी से जो है एनीमिया की बीमारी होती है। तो ये जो है लोहा हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। और ये जो है बी और सी यानी कि पालक और खजूर, ठीक है। पालक और खजूर में जो है अधिक मात्रा में जो है लोहा पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आयरन जो है पालक और खजूर में पाए जाते हैं। बी और सी हो गया, ए जो है लोहा है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं लेकिन ए बी सी करके नहीं आता है, तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जरूरी नहीं है कि इसी तरह से जो है प्रश्न आपको पूछा जाए। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं कि किस चीज की कमी से जो है एनीमिया होती है, इस प्रकार से। या कुछ बच्चों का जो है डाटा दे दिया जाता है जिसमें जो है कि हेमोग्लोबिन का स्तर दिखाया गया रहता है और पूछा जाता है कि किन बच्चों में जो है एनीमिया, किन बच्चों को जो है एनीमिया है या जिनका जो हेमोग्लोबिन कम रहता है उन्हें एनीमिया होती है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है ईबीएस में पूछे जाते हैं। इस तरह से प्रश्न जो है कम ही पूछे जाते हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 63 है। अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वो निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेंगी?
तो दिल्ली से जो है वो तिरुवनंतपुरम जा रही है। तो अंजलि जो है नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही हैं। तो वो जो है किन-किन नदियों से गुजरेंगी पूछा गया है। ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यम जमुना, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, जमुना, महानदी, गोदावरी। तो देखिए तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल में पड़ता है और दिल्ली से लेकर केरल की यात्रा करते समय जो है आपकी नदियाँ आ जाएँगी, नर्मदा आएँगी, ठीक है? पश्चिम की जो नदियाँ हैं, ये सभी आएँगी। नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों नदी आ जाएँगी, ठीक है? तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 कौवे लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, एक्स कौन है? तो देखिए ये पूछा गया है, ये भी एक चिड़िया ही है एक्स, ठीक है? तो कौन-सा चिड़िया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं भारतीय रॉबिन, जुलाहा चिड़िया अर्थात बया, कोयल, गौरैया। तो देखिए गौरैया, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 चिड़िया का नाम दिए गए हैं। तो कौन-सा जो है वो चिड़िया है जो कि अपना घोंसला जो है वो नहीं बनाता है और जो कौवा द्वारा बनाया हुआ घोंसला को जो है वो क्या करता है, उसी में जो है अपना बच्चा वो रख देता अंडा रख देता है और कौवा जो है अपना बच्चा समझकर उसे भी जो है वो पालता-पोसता है, ठीक है? तो ये जो है कौन-सा चिड़िया है? ऑप्शंस है भारतीय रॉबिन, जुलाहा चिड़िया, कोयल, गौरैया, ठीक है? तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 कोयल, ठीक है? कोयल जो है वो चिड़िया है जो अपना घोंसला जो है कभी नहीं बनाता है और अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में रख देता है और कौवा जो है अपना अपना अंडा समझकर उसे पालता-पोसता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 एक्स जो है कौन है? कोयल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 देखिए इस बार इस जो ये जो पेपर है इसमें इसी तरह से जो है कन्फ्यूज़ करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो हालाँकि ऐसा जो है अभी तक मैंने किसी पेपर में नहीं देखा था, ठीक है? तो ये फर्स्ट पेपर है जिसमें मैं इस प्रकार से देख रही हूँ कि एक्स, वाई, ए-बी-सी-डी करके जो है पूछा गया है। तो हालाँकि ये प्रश्न जो है कोई दिक्कत नहीं करती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं, वो सभी देखिए, ठीक है? तो आपके लिए जो है बहुत आसान होगा, इस टाइप के प्रश्न करने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो चैनल के प्लेलिस्ट में विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है और रिपीटेड है बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट के। तो आप जो है इस पर ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 65 है, वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शंस दिए गए हैं मधुबनी बिहार, कन्नौज उत्तर प्रदेश, बर्ली महाराष्ट्र, सोलन हिमाचल प्रदेश। तो वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल, तो जिला का जो नाम है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? और उसका जो है एक्स जो है जिला है और वाई जो है राज्य है, ठीक है? तो गुलाब, इत्र जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। तो कहाँ पर ये तैयार किए जाते हैं? बिहार, मधुबनी नहीं। अ, वर्ली महाराष्ट्र में नहीं होगा, सोलन हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। तो इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कनौज जिला में, ठीक है? कनौज उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 66 है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन और तर्क दिए गए हैं। इस प्रश्न को कर लेते हैं। दावा करके दिया गया है यानी कि अभिकथन है, ठीक है? ए में है उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। तो यह जो है सही है। आपको जो है एक बार एक्सपेरिमेंट करके भी देखना चाहिए इस चीज़ का। आप जो है जब नमक वाले पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो जो है ख़ास करके नींबू को देखा जाए या कोई जैसे उबला हुआ अंडा का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो उबला हुआ अंडा जो है पानी में जब डाला जाता है
तो ये जो है डूब जाता है। लेकिन वही अंडा को यदि नमक वाला पानी में डाला जाता है तो ये तैरता है, ठीक है? तो ऐसा होता है, ये सही है। और तर्क है, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। तो देखिए इसके कारण से जो है नहीं होता है, क्योंकि अंडा तो दोनों में उबला हुआ ही है। जो नमक वाला पानी है और जो बिना नमक वाला पानी है, दोनों में जो है अंडा जो है उबला हुआ अंडा ही डाला जा रहा है कि अंडे को जो है उबाले जाने पर इसका घनत्व बढ़ जाता है, बल्कि पानी का जो है घनत्व के कारण से जो है ऐसा होता है, अंडे के घनत्व से नहीं होता है। तो ये जो है तर्क जो है सही है, लेकिन ये जो है इसके साथ जो है मैच नहीं कर रही है, ठीक है? तर्क जो है कि अंडा को उबाले जाने पर घनत्व तो बढ़ जाता है, तो यह जो है सही है कि अंडा को उबाला जाता है तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। लेकिन जो दावा दिया गया है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में जब डाला जाए और पानी नमक वाला पानी में जब डाला जाए तो इसमें जो है इसका कोई रोल नहीं होता है, बल्कि क्योंकि दोनों में जो है सेम ही अंडा डाला गया है, तो तर्क जो है सही दिया गया है, लेकिन ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही व्याख्या इसका नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 67 है। तो देखिए यहाँ पे जो है कूट भी दिए गए हैं, कूट में आंसर आपको बतानी है, ठीक है? तो कर लेते हैं इस प्रश्न को। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो देखिए ऑप्शंस है, सही में ऐसा देखा जाता है कि कुएं जो है सूख गए हैं, कुओं का जो है अब इस्तेमाल नहीं भी उसका पानी का इस्तेमाल करने लायक का पानी उसमें रहता भी नहीं है। और अधिकतर जो है हम देखते हैं कोई भी जो है कुआं का पानी का इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि पहले देखा जाए तो अधिक जो है कुआं का पानी ही इस्तेमाल होता था और कुआं का पानी ही लोग पीते थे, ठीक है? तो इसके पश्चात इसके पीछे जो है क्या कारण है कि कुएं जो है पूरी तरह से सूख चुके हैं? तो देखिए ऑप्शंस है, लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो है सही है कि लोगों ने जो है बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिया तो पानी जो है उधर चला जाता है, ठीक है? तो ये सही दिया गया है, इसी कारण से जो है कुआं सूख रही है। कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई है, ये भी सही है। जो मिट्टी जो है अब वो मिट्टी नहीं रह गई है, वो जो है कंक्रीट से जो है बना दिया गया है, ठीक है? तो ये जो है ये भी सही है। इसके इस कारण से भी जो है मिट्टी से जो है पानी आ जाती थी, लेकिन कंक्रीट होने के कारण जो है पानी जो है ब्लॉक हो जाता है, पानी नहीं आ पाती है। तो नेक्स्ट है, कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो देखिए कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है, ये सही है, लेकिन इस कारण से जो है कुआं नहीं सूख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि कुएं जो है पूरी तरह से सूख चुके हैं, इसके इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, ये अलग बात है। क्योंकि इसके कारण से जो है उपयोग में लाया जाए नहीं लाया जाए वो तो लोगों पर डिपेंड करता है, और कारण ये नहीं है कि इस कारण से जो है कुआं सूख रहा है, ठीक है? तो इसका जो है इसमें सी सही नहीं होगा, ठीक है? तो ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट 68 देख लेते हैं। तो प्रश्न है, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है? तो देखिए क्या होता है कि मिट्टी का तेल जो है डाला जाता है, बरसात के दिनों में जो है बहुत मच्छर की संख्या बढ़ जाती है, आप भी मिलाते होंगे, बहुत मच्छर काटते हैं, ठीक है? तो ऐसे में जो है ठहरे हुए जल पर जो है मिट्टी का तेल डाला जाता है, बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकता है, ठीक है? तो इससे जो है मच्छरों की संख्या में जो है कमी आती है, तो इसी कारण से जो है ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है। तो यहाँ पे देखिए जब मिट्टी का तेल जो है पानी में डाला जाता है, मच्छरों के ऊपर डाला जाता है, ठीक है, पानी में, तो ऐसे में जो है उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, ठीक है?
ऑक्सीजन जो है मिलना बंद हो जाता है, इसी कारण से जो है उनका जो है प्रजनन नहीं हो पाती है, तो जिससे जो है मच्छरों की संख्या नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो यही सही है, मच्छरों के तेल में फँस जाते हैं, फँसते नहीं हैं। मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है कि उन्हें मार दे, ठीक है। ये भी गलत है, मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करती है, नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलिएगा, और किसी ग्रुप में प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 69 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी मैप जरूर पढ़ लीजिएगा, ईवीएस के लिए आप प्रश्न सॉल्व करना चाहते हैं तो भारत का जो मानचित्र है उसे आपको पूरा याद करना होगा। जो भी जो है तटीय राज्य हैं और प्रायद्वीपीय राज्य हैं और जितने भी जो है कौन से नदियां हैं, ये सब चैप्टर थोड़ा जो है आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। इससे संबंधित जो है हर बार क्वेश्चन आती ही आती है, और एनसीईआरटी यदि आप फोकस करते हैं वो अधिक आपके लिए जो है सही रहेगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो लगभग सेम ही जो है क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो नहीं भी करते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस देख लीजिए, इससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं प्रश्न पर। कौन से जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर है? तो ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो देखिए कर्नाटक जो है महाराष्ट्र इधर आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। और केरल जो है यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा इस तरफ है, ठीक है, तमिलनाडु भी नीचे है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश इधर है। तो इस तरफ जो है पड़ रही है बंगाल की खाड़ी, इस तरफ इसी तरफ है, भारत की मैप पे देखा जाए तो इस तरफ जो है बंगाल की खाड़ी है, और इसी तरफ जो है यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा उड़ीसा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और नीचे जो है तमिलनाडु। तो ये तीनों राज्य जो है इसी तरफ पड़ रहे हैं, तो यही सही होगा। ऑप्शन सेकेंड ही सही है, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 70 है, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती है और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? तो देखिए जो घर जो है उसका जो है दीवारें जो बनाई जाती है वो मोटी दीवार बनाई जाती है और मिट्टी से जो है इसको पोता गया रहता है, ठीक है। और इन घरों की छतें जो है कांटेदार झाड़ियों की से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव जो है किस आमतौर पर इस प्रकार के घर जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है मरुस्थल क्षेत्र, बर्फीली क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मैदानी इलाकों के वनीय क्षेत्र। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थल क्षेत्र, क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र में जो है गर्मी बहुत अधिक होती है, और खास करके राजस्थान में भारत में जो है देखा जाए तो वहाँ पर जो है इस प्रकार के घरें बनाई जाती हैं जहाँ पर मोटी दीवारें होती हैं और घरों को जो है मिट्टी से पोता जाता है और कटीली झाड़ियों वाले जो है छत होती है, छतें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो मरुस्थल क्षेत्र करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और गर्मी से बचने के लिए जो है इस प्रकार के जो है घरें बनाई जाती हैं, मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, और मिट्टी से इसलिए पोता जाता है कि अंदर जो है हीट का प्रभाव नहीं जाए। मिट्टी के घर जो है ठंडे होते हैं, तो गर्मी से बचने के लिए जो है इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 71 है। तो देखिए यहाँ पर जो है दावा दिया गया है और तर्क, यानी कि अभिकथन और तर्क है, ठीक है। तो इसका जो है दावा है, शकरकंद एक जड़ है। तो शकरकंद जो है एक जड़ है, ये सही है, ठीक है। शकरकंद जो एक जड़ है ये सही है। और देखिए यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करता है। तो शकरकंद जो है यह भोजन और खाद्य पदार्थ जो है संग्रहित करता है, तो यह जो है सही है, यह भी सही दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो है इसमें हो जाएगा, दोनों सही दिया गया है, लेकिन इसमें जो है शकरकंद एक जड़ है, यह भोजन खाद्य पदार्थ को संग्रहित करता है। तो देखिए लेकिन इसका जो है व्याख्या जो है सही नहीं दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड।
ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 72 है। फिर उसी प्रकार के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखिए दावा में जो है ये है कि झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तो ये जो है सही है। झूम खेती जो है इसे स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, और इसमें जो है कुछ वर्षों के लिए जो है एक बार फसल उगाया जाता है, उसके पश्चात जो है इसे कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, और कुछ सालों के बाद जो है लगभग 1 साल या कुछ उससे भी अधिक समय हो सकता है। तो उसके पश्चात जो है उसमें जो खरपतवार होते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि उसे जो है या तो काट दिया जाता है या तो उसी में जला दिया जाता है, और जलाया जाता है तो वही जो उसका जो राख होता है वही जो है वहाँ पे फर्टिलाइज़र का काम करता है, ठीक है? और ये जो है मिट्टी को और उपजाऊ बनाती है। तो तर्क है, राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। देखिए जैसे अभी भी मैंने बताया कि जलाने पर जो है क्या होता है कि जो राख है उससे जो है मिट्टी की अ, उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, उर्वरता बढ़ती है, ठीक है? तो ये तर्क भी सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है? और ये जो है इसका व्याख्या भी कर रहा है। तर्क जो है सही दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 73 है। इसमें भी दावा और तर्क दिए गए हैं, देख लेते हैं ठीक है इस प्रश्न को। केंचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इस केंचुआ को जो है किसानों का मित्र माना जाता है, क्योंकि केंचुआ जो है क्या करता है कि ये जो है मिट्टी में जो रहता है, तो इससे जो है उम, मिट्टी जो है और सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है? और इसके इसके कारण से जो है केंचुए के कारण से जो है मिट्टी में जो छेद होती है उस छेद ये करती है, इधर-उधर मिट्टी में करती है, तो वहाँ पर जो है छेद हो जाती है, जिस कारण से जो है अंदर जो है हवा जाता है मिट्टी में, और पानी जब डाला जाता है, पानी भी जो है अंदर तक जा पाता है। तो इससे जो है क्या होता है कि और जल्दी जो है पौधे का वृद्धि होती है, तो और मिट्टी का जो है उपजाऊ उर्वरता जो है और बढ़ती है, ठीक है? तो तर्क क्या दिए गए हैं देख लेते हैं। केंचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं। नहीं, केंचुए खरपतवार को नष्ट नहीं करते हैं। इससे जो है मिट्टी जो है और उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि विंड जो है अर्थात यानी कि हवा जो है अंदर तक घुस जाती है, जैसे कि इधर-उधर करती है तो छेद हो जाती है मिट्टी में, तो उसके कारण से जो है हवा उसमें घुस जाती है, और पौधे की जो है जल्दी वृद्धि होती है। तो तर्क जो है इसमें केंचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं, ये गलत है, और ये जो है इसका जो है व्याख्या भी नहीं करता है। तो ए जो है सही है, आर गलत दिया गया है इसमें। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 74 है। राजीव अपने घर में कंपोस्ट अर्थात वानस्पतिक खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसके कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए? तो देखिए कौन-कौन से जो है पदार्थ हैं जो कि जिससे जो है कंपोस्ट यानी कि वानस्पतिक खाद बनाया जा सकता है, ठीक है? तो ये जो है कंपोस्ट जो होता है ये वो जो है घर की जो चीज़ें होते हैं जो सड़ने-गलने वाली चीज़ें होते हैं उससे बनती है। जैसे प्लास्टिक हो गया, इससे जो है ये नहीं बन पाएगी। जो चीज़ें जो है गल नहीं सकती है, सड़ती नहीं है, उन चीज़ों से जो है ये फर्टिलाइज़र नहीं बन पाती है। ठीक है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या-क्या हैं। एल्यूमीनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडों के छिलके। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब जो है गल नहीं पाएँगे, ठीक है? ये तो वनस्पति के छिलके गल जाएँगे, लेकिन एल्यूमीनियम पत्ती ये सब नहीं गल पाएँगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियाँ, कागज़, तो ये सब जो है गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो इससे जो है बनाया जा सकता है। तो इसका जो है ये और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। वनस्पति छिलके, पॉलीथीन, देखिए मैंने अभी बताया पॉलीथीन, कागज़ ये सब जो है जल्दी नहीं जो है ब हो गलते हैं, जिसके कारण से जो है इससे कंपोस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। एल्यूमीनियम पत्ती, दूध के पैकेट भी एक प्लास्टिक है, एल्यूमीनियम पत्ती भी इससे भी नहीं बन पाएगा, ठीक है? तो ये भी गलत दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है अखबार भी दिया गया है, तो अखबार से भी नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे जो है इसमें दिख रहा है सही वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियाँ और कागज़। इससे जो है कंपोस्ट अर्थात वानस्पतिक खाद जो है बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 75।
बीज, तो देखिए बीज क्या है? ऑप्शंस है, सजीव है क्योंकि वो पौधे का भाग है, निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं, सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है, निर्जीव है जैसा कि एक श्वसन नहीं जैसा कि यह श्वसन नहीं करता है। तो इसमें देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बीज जो होती है ये सजीव होती है, ठीक है, क्योंकि यह जो है एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, इस जो बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो ये जो है इसी से जो है धीरे-धीरे इसमें से पौधा निकलती है और पौधा जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है इसे सजीव माना जाता है और क्योंकि ये जो है एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो देखिए इस वीडियो में जो है हमने लगभग 75 तक कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे बचे हुए क्वेश्चंस हम कर लेंगे और ईवीएस के पोर्शन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, कमेंट कर दें और साथ में जो है प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलें। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमने बहुत से वीडियोज़ अपलोड कर दिया है और भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, तो उसका भी वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।